बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले ये आज के अखबार आप देखिए, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। और ये तमाम अखबारात हैं आज के, चाहे ये नवाए वक्त है और यही आप एक्सप्रेस पे देख लें, जंग पे देख लें, बाकी अखबारात में आप देख लें, तो आज के अखबारात ऐसे छपे हैं जी। ये तमाम अखबारात हादसाती तौर पे या इत्तफाकिया तौर पे बिल्कुल एक जैसे छप गए, एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है तमाम अखबारात में। गौर से देखिए, आपको समझ आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि तमाम अखबारात के जो लिखने वाले हैं वो एक ही तरह का लिख रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है कि तमाम खबरें एक ही तरह की छप जाएं? ये कैसे मुमकिन है कि एक लफ्ज़ भी इधर से उधर ना हो? तो फिर ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये अखबार की खबरें नहीं है, ये इश्तिहार है, और ये चीज़ एथिकली गलत है। ये पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार छपवाया है मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए। सिर्फ अखबार के जो नाम वाली जगह है उसको रहने दिया और बाकी सारी खबरें छाप कर अखबार को दे दी हैं। पहले अखबार में इश्तिहार छापे जाते थे और इश्तिहार हमेशा खबर से अलग दिखता है। ये एथिक्स हैं, ये जर्नलिज्म के बुनियादी उसूलों में से एक है। सहाफ़त में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हुकूमत खबर लिख कर लाए और एज इट इज़ वो खबर छप जाए। तो यहाँ पे इश्तिहार के तौर पर बाकायदा पूरे सफ़े की खबरें लाई गई और लाकर पूरे पूरे फ्रंट पेज छपवा दिए गए ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके कि ये अखबारों के अंदर खबरें छपी हैं। आप अंदाज़ा करें कि कैसी नौसरबाज हुकूमत है और कैसी 2 नंबर हिकमत अमली है इनकी कि पूरा अखबार ही छाप कर दे दिया, और वो भी तमाम अखबार वालों ने ये देखे बगैर कि ये एथिकली गलत है, ये देखे बगैर कि ये अच्छा नहीं लगता, बड़ी मायूब हरकत है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इश्तिहारों का पैसा बटोरने के लिए मीडिया मालिकान ने, उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, छाप दो पूरा पूरा सफ़ा, पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहार मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पैसा बनाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में कौन सी कोई सहाफ़त हो रही है या इस मुल्क में कौन सी कोई सहाफ़त की जिम्मेदारी अदा की जा रही है? तो ये जनाब आप देखें। अब आपको इसके अंदर एक दो चीज़ें मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये मरीम नवाज़ के लिए छापा गया है और आपको हैरत होगी इस बात पे कि इस एक सफ़े के ऊपर लफ्ज़ मरीम नवाज़ कितनी मरतबा लिखा गया। ज़रा आप गिनना शुरू करें ना, ये ऊपर से आप गिने तो जो पहली खबर है उसके अंदर ही 5 दफ़ा है, फिर ये दूसरी खबर, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये जितनी भी खबरें हैं, 32 मरतबा लफ्ज़ मरीम नवाज़ लिखा गया, 32 टाइम्स। यानी इस कदर एहसास कमतरी है, इस कदर ये ज़हनी तौर पे मफलूज और माजूर लोग हैं कि 32 मरतबा एक सफ़े पे मरीम नवाज़ का लफ्ज़ लिखा गया। ये नरगसियत है, ये पागलपन है, और क्योंकि ये अवाम के पैसों से हो रहा है लिहाजा मौजें लगी हुई हैं। यानी अवाम के टैक्स का पैसा अखबारात को दिया जा रहा है मरीम नवाज़ की ज़ाती तशहीर के लिए, और 32 मरतबा लफ्ज़ मरीम नवाज़ उसके अंदर लिखा जा रहा है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये जनाब इनकी हरकत है। और मीडिया के तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो कुछ मीडिया कर रहा है कि 32 मरतबा नाम भी लिख दिया मरीम नवाज़ का, पूरा सफ़ा छपा छपाया आ गया, उसको छाप भी दिया और काम भी नहीं करना पड़ा और पैसे भी बटोर लिए। पहले ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। जो पेड कंटेंट है उसको हमेशा अलग दिखना चाहिए। माजी में ये मैंने होते हुए देखा है, पूरी दुनिया में आप जाएं, किसी महज़िब दुनिया में आप ये अखबार का इश्तिहार दिखाएंगे तो वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे हर शोबे में तनज़ली हो रही है, हर शोबे में, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो वजारत दाखिला है, चाहे वो वजारत खारजा है, चाहे वो वजारत ख़जाना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, हर चीज़ में तनज़ली आ रही है। तो सहाफ़त कैसे ऊपर रह सकती है? तो सहाफ़त में भी टका कर तनज़ली आ रही है, और ऐसा शो किया गया जैसे ये पूरा सफ़ा जो है ये बाकायदा अखबार वालों ने खुद लिखा है, मरीम नवाज़ की तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं। तो ये सारा कुछ ज़हनी मरीज़ कर सकते हैं, ज़हनी तौर पे मफलूज लोग कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग पसंद हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि जो ज़हनी तौर पे थोड़े खिसके हुए हों, ताकि उनसे जो भी कहा जाए वो आंखें बंद करके कर दिया करें। सिर्फ उनको बूट पॉलिश उनके हाथ में पकड़ा दें, वो धड़ाधड़ पॉलिश करते रहें। और ये सारी घर की तरबियत है। चीफ टाउट नवाज शरीफ ने ज़िंदगी में ये चीज़ें की हैं, और सारी ज़िंदगी वो इसी तरह अपनी प्रमोशन सरकार के पैसों से करते रहे हैं। लिहाजा चीफ टाउट की साहबजादी ने भी वही रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि वो ये कहती थी कि वो रास्ता मुझे अच्छे से आता है, मुझे आता है वो रास्ता, उसमें सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ झुकना पड़ता है। और वो हमने देखा कि वाकई मरीम नवाज़ से अच्छा वो रास्ता
किसी को भी नहीं आता। चीफ टाउट की साहबजादी जो है, ये चीफ टाउट जो जब से मियां नवाज शरीफ साहब को चीफ टाउट का हमने टाइटल दिया है, तब से अब तक बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है और हर तरफ से अटैक आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये टाइटल बहुत पसंद आया मियां साहब को, और देखते हैं अब अगले हफ्ते को मियां साहब से ये टाइटल छीन पाता है या नहीं छीन पाता। उनकी बेटी ने उन्हें बहुत टफ टाइम दिया है इस हवाले से, लेकिन अभी पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को एक मरतबा फिर एक और हदायत की है और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से याह्या अफरीदी को दोबारा से ख़त लिखें। इससे पहले इमरान खान साहब ने एक बड़ा तफसीली ख़त, सैकड़ों सफ़ात पे मबनी ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। सारी तफसीलात उसके अंदर थीं। फिर अपोजिशन का एक वफद जाकर मिला भी था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो अब जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और ख़त लिखने का कहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया के साथ बात की जेल से बाहर निकलकर, और वक्फे के बाद इमरान खान साहब से उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकात हुई है, और उन्होंने कहा कि जो वसवसे पैदा किए गए वो दुरुस्त नहीं थे। यानी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो चीज़ें आ रही थी वो खबरें दुरुस्त नहीं थी। मैंने आपको कहा भी था और मैं आपको बताऊंगा ये क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। अब उनका ये कहना था कि जेल का निज़ाम उन कुव्वतों के ताबे है जिनका जेल के निज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है। उनकी एहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही थी। 6 माह में बच्चों से चौथी बार बात करवाई गई है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान की हदायत पर चीफ जस्टिस को ख़त लिखूंगा, हम ये मामला उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि दौरा सिंध के बारे में इमरान खान साहब को बताया पूरा सिंध पीटीआई का मुंतज़िर है। हम सिंध के हकूक़ के लिए लड़ेंगे और उनके पानी का एक कतरा किसी और को नहीं जाने देंगे। फिर रानवा पीटीआई ने कहा कि सिंध पर वडेरों का राज बहुत हो चुका, मुल्क के हर मजलूम के साथ हम खड़े हैं। पंजाब में हर रोज़ फस्तायत का नया वाक़या सामने आता है। इमरान खान साहब की रहनुमाई में हम ये जंग लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा जी जुनैद अकबर साहब की सदारत पर इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया है, और उन्होंने हदायत की है कि जो पार्टी के साथ दूसरे ओहदों पर तैनात हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें। यानी सिर्फ जिसने पार्टी का ओहदा रखना है पार्टी का ओहदा रखे, सरकारी ओहदा नहीं रख सकता। जो लोग पार्टी में रहकर लाइन क्रॉस करते हैं या पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ भी वो एक्शन का कहा है उन्होंने, इमरान खान साहब ने। फिर उन्होंने कहा जिन लोगों को फारिग किया गया है, ये मरवत साहब के हवाले से बयान है, उन्हें ठोस वजूहात पर फारिग किया गया है। क्रिकेट पर इमरान खान साहब बड़े अफसरदा हैं। जो मैच हुआ पाकिस्तान जिस तरह इंडिया से हारा, जिस तरह पाकिस्तान अपना पहला मैच भी हारा, तो इस पर तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने सारा नज़ला गिराया है मोहसिन नकवी पे कि ये मोहसिन नकवी ने ज़्यादती की है। ये ओहदे लेने का शौक़ जो है, ये टेक्निकल गेम है क्रिकेट, और इसको टेक्निकली आपने बेहतर करना होता है, और इस खेल को किसी और तरह डील किया जा रहा है, शौक़ पूरे किए जा रहे हैं, तो फिर इसका नतीजा यही निकलना था जो निकल रहा है। कौम का पसंदीदा खेल है उसको तबाह कर दिया गया है। फिर इमरान खान साहब ने जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हुए उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, उस पर इमरान खान साहब ने खुशी का इजहार किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी हदायत के ख़िलाफ़ वोट दिया उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो कुछ भी पार्टी की हदायत के ख़िलाफ़ करेगा उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं, वो दो टोक फैसला है, तब्दील नहीं होगा। जिस किसी ने बदकलामी की, जिसने ज़ुदोकोब किया, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। बानी ने कहा कि जो लोग राब्ता में नहीं थे उनको मौका दिया जाए, उनको ज़रूर मौका देंगे। ये जनाब इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया मैंने आपके सामने रखा। अभी खबर और आई है नादरीन, और ये एक बड़ी खबर है। दावा किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद मेतला साहब, इससे पहले भी उन्होंने बहुत खबरें दी थी। उनका दावा यह है कि ईद के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। इब्तदाई तौर पे 12 लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में होंगे। रियाज फतेहाना फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही करेंगे। मजमूई तौर पे 36 लोग हो सकते हैं। रियाज फतेहाना साहब के हवाले से हम माजी में भी बात करते रहे हैं कि वो बहुत शदीद प्रेशर में हैं। उनके बेटे को भी अगवा किया गया था, उनकी अहलिया को भी बहुत परेशान किया गया था। उनकी अहलिया मेरे ख्याल में पंजाब असम्बली की मेंबर है, उनके बेटे भी साबिक MPA हैं, और रियाज फतेहाना साहब खुद बड़े मुश्किल हालात देख रहे थे। तो दबाव तो इस फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब शाहिद मेतला साहब कह रहे हैं कि वो सरबराही करेंगे और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा ईद के बाद। बहुत मुमकिन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पे काम हो रहा हो, क्योंकि एक आईनी तरमीम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक आईनी तरमीम और करना चाहती है। कुछ काम जो अभी पूरी तरह से पक्के नहीं हुए, उन कामों को पक्का करना है, तो इसलिए अभी एक और आईनी तरमीम भी हो सकती है
ताकि लेंटर हो जाए, यानी ये जो मुद्दत मुलाजमत का मामला है आर्मी चीफ की, ये पक्का काम हो जाए। अगर कोई बीच में ख़राबी आती है तो एक अपने हाथ के अंदर बाकायदा नंबर्स रखने हैं ताकि जब दिल करे एक और आईनी तरमीम की जा सके। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए। वो कहते हैं जी पहले 12 लोग होंगे, बाद में 36 लोग होंगे। ये शाहिद बेतला साहब की खबर है, क्या ऐसा हो सकता है? तो जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएंगे, अगर गए भी, तो जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि ये लोग इमरान खान साहब की मुखालफत में कभी नहीं जाएंगे। ये लोग पार्टी के अंदर मुखालफत को जवाब बनाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब इन्हें बड़ी खौफनाक किस्म की शटअप कॉल देंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको डिसोन कर देगी। ये 12 हो, 14 हो, 36 हो, जितने भी हों, अगर कोई ये करेगा तो वो अपनी सियासी कब्र खोद लेगा। इनमें से जो भी बाद में अपने हल्के में जाना चाहेगा, अवाम उनको हल्के में नहीं आने देंगे। इनमें से जो भी बाद में इलेक्शन लड़ना चाहेगा, अवाम उन्हें इलेक्शन ना लड़ने देंगे, ना इलेक्शन जीतने देंगे। इससे पहले आपने लोटों की सूरत हाल देखी है। लोटे बेचारे मुंह छुपाते फिरते थे, बहुत ही दुर्गत बनी उनकी, बहुत बुरी सूरत हाल हुई लोटों की पाकिस्तान में। इससे पहले कभी लोटों के साथ ऐसा इस लेवल का जो है वो अवाम ने मुजाहरा नहीं किया, या इस किस्म का अवाम ने उनके साथ सलूक नहीं किया जो इस मरतबा हुआ है। तो अगर ये नए लोटे बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो फिर, और ये शर्त है भी कि बनेंगे तो फिर, लेकिन अगर बनेंगे तो अवामी रद्दमल बड़ा सख्त आएगा और ये लोग आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कैसे काबू करती है इन लोगों को और कैसे कायल करती है इन लोगों को कि आप एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं और हमारे फ़ायदे के लिए काम करें। नादरीन, DGISPR वाला जो प्रोग्राम था उसमें से अब चीज़ें बाहर आ रही हैं। शाकिर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू किया, वहाँ जो एक साहब मौजूद थे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी एक एक सवाल का DGISPR आधा आधा घंटा जवाब देते रहे और सवाल सख्त थे, उनके पास जवाबात नहीं थे। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि सवाल गंदम, जवाब चना, सही तरह जवाब नहीं दे पा रहे थे DGISPR। और अब जो तकरीब से बाहर चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे एक चीज़ ये भी बाहर आई कि अगर आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है तो आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। ये इट इज़ ब्रूटल। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था पाकिस्तान के DGISPR से कि वो इतना तंग आ जाएंगे पाकिस्तान के नौजवानों से कि जब उनके सामने ये सवाल रखा जाए तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि अगर आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है तो आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। वैसे भी पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ था इससे 1 साल पहले, जिसमें ये बताया गया था कि 94% ऑफ पाकिस्तानीज़ अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं अपने महफूज मुस्तकबिल की तलाश में। पाकिस्तानी पहले ही पाकिस्तान के मामलात को लेकर हसास हैं, परेशान हैं और वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो जलती पर तेल का काम करेगा। यहाँ जो सीनियर लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करें, ना कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान छोड़ कर जाने का मशवरा दें। ये खबर जो है वो क्योंकि शाकिर रहमान साहब के सामने उन्होंने खुद कैमरे के सामने बैठकर, वो जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने क्लेम किया, इसलिए मैं उन पर यकीन मैं कर सकता हूँ उन पर, क्योंकि उन्होंने खुद ये बात अपने मुंह से कही है। एक और ख़बर है नाज़रीन, एक बंदे ने अपने आप को आग लगा ली लाहौर हाई कोर्ट में। और इसका मामला ये था कि ये बंदे को नेस्ले वालों ने नौकरी से निकाल दिया था। जो मेरे पास यहाँ पे ख़बर आई है ट्विटर के ज़रिए से, ख़बर ये है जनाब कि ये बंदे को नेस्ले वालों ने नौकरी से निकाल दिया था। इस बंदे ने बड़ी कोशिश की कि नौकरी पे वापस बहाल हो जाए। 3 साल इसने केस लड़ा और लेबर कोर्ट ने 2019 में इसे बहाल कर दिया था, लेकिन नेस्ले कंपनी ने इस मामले को चैलेंज कर दिया था हायर कोर्ट में। अब 2020 को नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ने निजी कंपनी की अपील खारिज कर दी थी। नेस्ले कंपनी ने दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। अब 2020 से लेकर अब 2025 आ गया, इस बंदे को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। और अब लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आप अंदाज़ा करें, एक आदमी इंसाफ के लिए 9 साल से दर बदर फिर रहा है। कभी एक अदालत में जाता है, केस जीतता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ना उसको तनख्वाहें मिल रही हैं, ना उसको नौकरी मिल रही है, ना उसकी नौकरी बहाल हो रही है, और अदालत उसे इंसाफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। और इतना तंग आके 9 साल तक एक आदमी अदालत के चक्कर लगाता रहा, उसके बाद उसने अपने आप को आग लगा ली। कितना तंग होगा वो बंदा। और यहाँ पे एक इंक्वायरी लगवाई गई है, और जो इंक्वायरी लगवाई गई है वो पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने इस मामले का सख्त नोटिस लिया है और ये नहीं देख रहे कि आग क्यों लगाई, ये देख रहे हैं कि पेट्रोल कैसे पहुंचा लाहौर हाई कोर्ट में। यानी फ़िक्र इस बात की नहीं है कि एक आदमी ने अपने आप को जला दिया, उसको 9 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा, निज़ाम इंसाफ के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लग गया। लेकिन उन्हें ये पता करना है कि पेट्रोल कैसे पहुंचा लाहौर हाई कोर्ट में। ये पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है
वो ऐसे ही चल रहा है। यानी यहाँ इस बात की फिक्र कोई नहीं करता कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। सबको इस बात की फिक्र होती है कि ये आग मेरी दहलीज तक ना पहुँच जाए किसी तरह, या ये तकलीफ़ कहीं मुझे देखनी ना पड़ जाए, या ये मुद्दा मेरे गले ना पड़ जाए। सबको इस बात की फ़िक्र होती है। ये बड़ी बदकिस्मती है। नादरीन, मैंने आपसे कहा था कि चंद दिन पहले मुझे खबर पहुंचाई गई कि इमरान खान साहब को बड़े बदतरीन हालात के अंदर जेल के अंदर रखा गया है, और ये भी किया जा रहा है, वो भी किया जा रहा है। लगातार मुझे ये खबर पहुंचाई जा रही थी। मेरे जो ज़राए थे वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे थे। खबर तो मेरे तक पहुंचाई गई थी, लेकिन जो मेरे अपने ज़राए हैं ज़ाती, वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे थे। और मैंने तस्दीक करने की बड़ी कोशिश की। जब तस्दीक नहीं हुई तो मैंने वो खबर नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों ने वो खबर दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ वो खबर क्यों पहुंचाई जा रही थी और गेम क्या हो रही है। थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जब से मैं पाकिस्तान से निकला हूँ, पाकिस्तान का पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स परेशान है कि ये पाकिस्तान से निकल कर कैसे चला गया। तो मैं उन्हें हौसला देना चाहता हूँ कि आप इतने बुरे नहीं हैं, ना आपका सिस्टम इतना बुरा है। मेरे रब ने मेरी मदद इतनी ज़्यादा की कि आपकी आंखों में अल्लाह ताला ने अंधेरा डाल दिया और मुझे मेरा रब हिफाजत से निकाल कर ले आया। ये मेरे रब का काम है, और जिसे रब रखे उसे कौन चखे। यानी बचाने वाला मारने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। तो आपका सिस्टम इतना बुरा नहीं है, खातिर जमा रखिए। मेरा रब ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है जो मुझे वहाँ से निकाल कर लाया। तो अब मामला यह है कि उसके बाद से लेकर अब तक कुछ चीज़ें की जा रही कि मैं उनके हाथ से तो निकल गया, तो अब मुझे डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जाएगी, और लगातार उसके लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं। नंबर एक, मुझ तक जाली खबरें पहुँचाने की कोशिश की गई गुज़िश्ता 10 दिनों में। बहुत सारी ऐसी खबरें मुझे पहुंचाई गई मुख्तलिफ सोर्सेज से, बड़े बावसूख सोर्सेज हैं, वहाँ से ऐसी खबरें पहुंचाई गई जैसी मैं वो खबर आपको दूंगा और पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी, और बाद में पता चलेगा कि इमरान रियाज ने ये खबर जाली दे दी है। तो ये काम किया गया पहले, लेकिन मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, इसी कारोबार में हूँ बड़े लंबे अरसे से, और मुझे पता है, लिहाजा मैं इसमें ट्रैप नहीं हुआ। इमरान खान साहब के हवाले से खबर पहुँचाएगी, मैंने वो खबर आपको नहीं दी, बल्कि आपको मैंने कहा कि मेरी तस्दीक नहीं हो रही, कोई तस्दीक नहीं हो रही इस हवाले से, और ये खबर बाद का जानबूझकर पहुंचाई जाती है। तो एक तो ये ट्रैप है। दूसरा ये है, मेरे हवाले से जाली खबरें मंसूब करके चलाई जा रही हैं, और मुख्तलिफ दानिश्वर उन खबरों को ट्वीट कर रहे हैं मेरी शक्ल लगा के, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तीसरा, मेरी किरदार कशी की कोशिश की जा रही है, और वो टटपूंजिए कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक चपेड़ नहीं खाई, कभी 2 दिन की कैद नहीं काटी। वो मेरा हिसाब करेंगे कि मैं कितना लड़ सकता हूँ और कितना नहीं लड़ सकता, और कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे रब का मेरे पे बड़ा करम और फजल है, वो मेरे पे बड़ा मेहरबान है। मैंने वो लड़ाई लड़ी है जो ये लोग सोच भी नहीं सकते, टटपूंजिए। बहरहाल, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है वो बहुत गुस्से में है, और वहाँ पे एक इंक्वायरी भी लगी हुई है। मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है कि सारा कुछ पता किया जाए कि ये निकला कैसे पाकिस्तान, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आपका सिस्टम उतना बुरा नहीं है। मेरा रब आपके सिस्टम से बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर ले आता है, वो पत्थर में कीड़े को रिज़्क देता है। तो मुझे निकालना कौन सा बड़ा काम था। तो बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, वो मुझे बचाकर निकाल कर लेकर आया। नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से खबरें आती रहती थी कि अमेरिका में जो बाइडन इंतज़ामिया के तब्दील होने के बाद जब ट्रंप इंतज़ामिया आएगी तो चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। गुज़िश्ता 10 दिनों से बड़ी ब्रूटल कार्रवाइयाँ हो रही हैं पंजाब में, ख़ास तौर पे 8 फरवरी के एहतजाज के बाद से बड़ी खौफनाक कार्रवाइयाँ हो रही हैं पूरे पंजाब में। यानी मंडी बहाउद्दीन के अंदर ही कई रहनुमाओं के घर तोड़ दिए, डेढ़े तोड़ दिए। रावलपिंडी के अंदर जुल्म और बर्बरियत, जनूबी पंजाब में जुल्म और बर्बरियत। एक खातून का मिस कैरेज हो गया, उनका जो शौहर है वो बता रहा है जी मेरे बच्चे का कत्ल किया है इन्होंने, मैं सारी ज़िंदगी इनके खिलाफ लड़ूंगा। तो एक नफरत की आग है, एक आंधी है जो पंजाब में इन्होंने चलाई हुई है। तो जो बाइडन के जाने के बाद ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? एक तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं कहूँगा कि उन्हें थोड़ा सा इन मामलात को उठाकर पब्लिक के सामने रखना चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया के सामने ले जाना चाहिए, ताकि मौजूदा हुकूमत पर दबाव आए इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ और हो रही है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से रब्ता किया तो इन्होंने एक ही चीज़ उनके सामने रखी है कि अगर इस वक्त हमने इमरान खान को छोड़ दिया तो वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसे कभी भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लिहाजा आप हमें टाइम दें। तो ये टाइम गेन करके आए हैं अमेरिका से, लेकिन अमेरिका की जानिब से अभी तक कोई साफ जवाब नहीं है। एक पैगाम डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बकौल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ की लोकल क़यादत है, वो ये क्लेम करती है कि वहाँ से एक पैगाम
वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को पहुंचाया गया एक मजबूत पैगाम कि इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से मामला दुरुस्त करें, लेकिन उसके बाद एक खामोशी है। तो क्या वाकई जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो अभी कोई फ़ैसला नहीं कर पाई? इसके बारे में मैं तहकीकात कर रहा हूँ, अगले वीलॉग में आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन इन मामलों को अभी यहाँ रोक लेते हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जुल्म और बर्बरियत इस वक्त पंजाब में हो रही है और लगातार हो रही है, उसको ज़्यादा एक्सपोज करें। जिस तरह वो अपने इश्तिहारात छपवा रहे हैं, ऐसे ही आप उनके खिलाफ वाइट पेपर्स लेकर आएँ और लाकर दुनिया को बताएं कि इन्होंने पंजाब में क्या तबाही फेरी है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।